हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर यहाँ आई टैब पे क्लिक करके भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसमें हमने लैटिस के क्लासिफिकेशन के बारे में, उनके वाइब्रेशनल मोड, मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, इन सब लैटिस के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है। आप उन वीडियो को भी जरूर देखें। सो बात करते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड के बारे में। देखो, स्पेसिफिक हीट से पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था। अब वो वीडियो आपको देखना चाहिए, बिकॉज हमने स्पेसिफिक हीट के जितने भी फॉर्मूलाज वगैरह हैं वो हमने उसमें डिस्कस किए हैं। तो आप अगर उसको देखेंगे तो अगर हो सकता है आपको ये टॉपिक थोड़ा अच्छे से क्लियर हो, बिकॉज ये जो मॉडल होता है आइंस्टीन ने दिया था, ये स्पेसिफिक हीट पर दिया था और वो उसी कॉन्सेप्ट पे दिया था जो कि डो लॉन्ग और पैटिट ने पहले दिया था। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे इसके स्पेसिफिक हीट के बारे में। तो स्पेसिफिक हीट का जो आइंस्टीन मॉडल है वो यहाँ पे आप जो है आइंस्टीन के द्वारा दिया है, जिसको हम आइंस्टीन मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या, देखो इन दिस मॉडल, यहाँ पे क्या गया इन दिस मॉडल, वैसे पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पूरा इसका लिख रखा है मैंने, आपको ये रीड करके बताता हूँ, इसका मीनिंग भी समझाऊंगा साथ में। ओके, सो इन दिस मॉडल द Einstein retained all assumptions of the classical theory, but it replaced the classical harmonic oscillator by the quantum harmonic oscillator. अब देखो, ये जो मॉडल आइंस्टीन ने दिया है, जो स्पेसिफिक हीट हम पढ़ते हैं क्लासिकल फिजिक्स के अंदर, ठीक है, अब देखो समझना, आइंस्टीन ने क्या किया एक्चुअली, क्लासिकल जो थ्योरी थी हमारे पास में, क्लासिकल थ्योरी और एक होती है क्वांटम थ्योरी। ठीक है, क्वांटम थ्योरी के अंदर क्लासिकल के जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको यूज किया है, जैसे थे वैसे वैसे उन्होंने यूज किया। बट उन्होंने क्या किया है कि जो क्लासिकल हार्मोनिक ऑस्किलेटर होता है, ठीक है, हार्मोनिक ऑस्किलेटर जो होता है हमारे पास में, जिसको हम हार्मोनिक लाइक ये जो हार्मोनिक ऑस्किलेटर जो होता है, उसको क्या किया उन्होंने, क्वांटम जो हार्मोनिक ऑस्किलेटर है उसमें रिप्लेस किया। ठीक है, क्लासिकल हार्मोनिक ऑस्किलेटर जो था उसको क्वांटम हार्मोनिक ऑस्किलेटर का नाम दिया, जिसको हम सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर भी कहते हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट इन्होंने सारे आइंस्टीन भाई साहब ने क्या किया, क्लासिकल थ्योरी के लिए उनको फिर इनमें यूज किया है, बस मतलब उनको रिटेन एज वेल, उसको ऐसे रखते हुए उन्होंने सारे एजम्पशंस जो है वो क्लासिकल थ्योरी से उठाए और फिर उनमें यूज किया। किस पे यूज किया, सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर पे यूज किया। अब क्या हुआ उससे, देखो, वी कैन लाइक विच कैन डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यू। उन्होंने कौन कौन से यूज किए हैं, उन्होंने यहाँ पे ऐसे लाइक सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर लिए विच कैन हैव ओनली डिस्क्रीट, बिकॉज जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो एनर्जी उसके लिए कैसी होनी चाहिए, डिस्क्रीट एनर्जी होनी चाहिए, यानी कि एनर्जी जो है वो E इज इक्वल्स टू एच न्यू के फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो वो जो इस एजम्पशंस को, इसको फॉलो जो करते थे, उन सभी थ्योरीज को उन्होंने उठाया और उन्होंने क्वांटम में इसका यूज किया। ठीक है, क्लासिकल की थ्योरी को क्वांटम में यूज किया। अब देखो कैसे यूज किया, इसके पोस्टुलेट्स हैं, वन बाय वन इन पोस्टुलेट्स को समझता है, एंड देन इसका जो फॉर्मूला होता है, यानी कि एवरेज जो ऑस्किलेटर की एनर्जी होती है वो कितनी होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पोस्टुलेट्स ऑफ आइंस्टीन मॉडल आर एज फॉलो। सबसे पहले बताया कि क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ एटम। ठीक है, क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ एटम विच मे बी रिगार्डेड एज आइडेंटिकल और इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑस्किलेटर। ठीक है, अब देखो क्रिस्टल का जो हार्मोनिक ऑस्किलेटर होता है वो रिगार्डेड लाइक या तो आइडेंटिकल होता है एंड इंडिपेंडेंट ऑस्किलेटर होता है। कैसे इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑस्किलेटर होता है, ठीक है, अब ये सीधा उन्होंने बता दिया कि भाई हाँ, क्रिस्टल के अंदर क्रिस्टल ऐसे हार्मोनिक ऑस्किलेटर रखता है लाइक मे बी रिगार्डेड एज द इंडिकेटर, या तो वो आइडेंटिकल होता है या फिर वो इंडिपेंडेंट लाइक हार्मोनिक से इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑस्किलेटर से लाइक हार्मोनिक ऑस्किलेटर से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि ऑल द एटॉमिक ऑस्किलेटर वाइब्रेट विद सेम फ्रीक्वेंसी। तो जितने भी एटॉमिक ऑस्किलेटर्स जो होते हैं, जिनको सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर, एटॉमिक ऑस्किलेटर जो होता है वो सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं ड्यू टू द आइडेंटिकल एनवायरनमेंट। जैसा इन्होंने बताया, आइडेंटिकल होता है या फिर वो इंडिपेंडेंट होता है। आइडेंटिकल होते हैं हार्मोनिक ऑस्किलेटर इंडिपेंडेंट होता है। तो आइडेंटिकल एनवायरमेंटल के कारण उन सब, आइडेंटिकल मतलब सबका सेम एक ही। ठीक है, तो क्या होता है, आइडेंटिकल एनवायरमेंटल के कारण उन सबका जो वाइब्रेट्स, उनका सबका जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होता है, वाइब्रेट, वो सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम। एक एटम का जो एनर्जी स्पेक्ट्रम जो ऑस्किलेटर के द्वारा होता है, एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ लाइक ऑस्किलेटर इज नॉट कंटिन्यूस बट डिस्क्रीट। कंटिन्यूस नहीं होता है, डिस्क्रीट। अब देखो कंटिन्यूस और डिस्क्रीट में फर्क इतना है कि कंटिन्यूस ऐसे चलता है, वेव की फॉर्म में चलता है, डिस्क्रीट इस टाइप से चलता है, ये ऐसे एक एक पैकेट्स की फॉर्म में, सीधा ऐसा समझ लो आप।
ठीक है, वो कंटिन्यूस नहीं होता बट डिस्क्रीट होता है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑस्किलेटर वाइब्रेटिंग फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी म्यू। एक न्यू फ्रीक्वेंसी से जो ऑस्किलेटर वाइब्रेट करता है उसके लिए क्या होता है, E इक्वल्स टू एच न्यू। ये सब हम जानते हैं, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, लाइक ई एनर्जी का रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्क्रीट एनर्जी के लिए। यहाँ पे ये किसके लिए होता है, डिस्क्रीट एनर्जी के लिए होता है। E इक्वल्स टू एच न्यू हम फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर हम इनको एन के लिए यूज करें, एन ऑस्किलेटर्स के लिए यूज करते हैं, तो एन ऑस्किलेटर के लिए क्या आ जाएगा, ई एन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ई एन इज इक्वल्स टू एन एच न्यू हो जाएगा। ठीक है, ई एन इज इक्वल्स टू एन एच न्यू के फॉर्मेट में हम इसको यहाँ पे यूज करते हैं। ये फॉर्मूला होता है एनर्जी का। ठीक है, ये वही फॉर्मूला जो कि आइंस्टाइन ने यूज किया। ठीक है, प्लांक का कांस्टेंट था, ये प्लांक का था, क्लासिकल थ्योरी में दिया उन्होंने, क्वांटम थ्योरी में इसका यूज किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं एन जो होता है 1 2 3 होता है, इंटीजर्स होता है। आगे बढ़ता है, अ सॉलिड कंसिस्ट एन एटम ऑफ इक्विवेलेंट टू 3n डायमेंशनल। 3n क्या होता है, 3n यानी कि डिग्री ऑफ मोड्स जो होते हैं उनके कितने होते हैं, 3 होते हैं, और वो 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑस्किलेटर होता है। ठीक है, फिर आता है द एटॉमिक ऑस्किलेटर फ्रॉम एटॉमिक ऑस्किलेटर फ्रॉम एन असेंबली ऑफ अ सिस्टम। एक सिस्टम के असेंबली से एटॉमिक ऑस्किलेटर जो है which are distinguishable and identifiable due to their location and separate the discrete discrete letters side. I think there is a typing mistake, यहाँ पे लेटेस्ट साइड होना चाहिए। तो मतलब एक्चुअली मैं इसका मतलब बता देता हूँ आपको कि जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान के डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे, जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान के डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे एटॉमिक ऑस्किलेटर की बात कर रहे हैं जो कि तो डिस्टिंग्विजिबल हो, सब में डिस्टिंग मतलब उनको अलग अलग किया जा सकता है, भिन्न भिन्न किया जा सकता है। ठीक है, और एक तो आइडेंटिफिएबल होने चाहिए, मतलब उन सब की एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी। ऐसे ऑस्किलेट जो हमारे पास में ऑस्किलेटर होते हैं उनको हम यहाँ पे यूज करते हैं, जो कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान के डिस्ट्रीब्यूशन को भी यहाँ पे फॉलो करते हैं। अब ऐसे ऑस्किलेटर जो होते हैं वो यहाँ पे यूज किया जाता है, उसकी एनर्जी के बारे में बात करते हैं, उसकी स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करते हैं। तो उसमें जो एनर्जी होती है टोटल, जो उसको हम कहते हैं एवरेज एनर्जी, जिसको मीन एनर्जी एवरेज एनर्जी कहते हैं, वो क्या होती है, ये होती है। ठीक है, अब देखो समझना, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से एक्चुअली आइंस्टीन ने जो रिप्लेसमेंट किया था उसके बारे में अब कहानी स्टार्ट होती है। देखो, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ आइंस्टीन द डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यू ऑफ ऑस्किलेटर इज गिवन बाय दिस फार्मूला। अब देखो एक्चुअली ये तो प्लांक का फार्मूला है। ठीक है, प्लांक ने कहा था E इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है इस टाइप से, और एच जो होता है प्लांक का कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं। अब इन्होंने एक एन के लिए उसको लाइक जनरलाइज कर दिया, E इज इक्वल्स टू एन एच न्यू हो गया। अब उस डिस्क्रीट एनर्जी के फॉर्मूले से हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्चुअली ओरिजिनली जो यूज है ना, यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि आइंस्टीन यूज्ड, ओरिजिनली जो आइंस्टीन है वो यूज करते हैं प्लांक के रिजल्ट को। ठीक है, बट लेटर ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। अब देखो ये रिजल्ट तो था प्लांक का, उन्होंने तो सिर्फ जनरलाइज करने के हिसाब से समझाया, बट एक्चुअली इसमें कुछ मोड्स होंगे जो हार्मोनिक ऑस्किलेटर की जो एक्चुअल जो एनर्जी होती है वो ऐसे दी जाती है। ए इज इक्वल्स टू एन प्लस 1/2 होता है, और जहां पे भी आप यहाँ पे एन यूज करते हैं ना, जहां पे आप एन यूज करते हैं वहां पे आपको रिप्लेस करना पड़ता है एन प्लस 1/2 से। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला हमारे पास में आता है, अब इसको समझना। देखो एक्चुअली हमारे पास में ये जो फॉर्मूला आता है इसको समझते हैं हम, ये होता क्या है। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला है, अब इसमें होता क्या देखना, जो हमारे पास में ई का जो फॉर्मूला आता है वो ये होता है। अब इसमें क्या होता है कि ये एच कट के इक्वल होता है। देखो ये यहाँ पे एच कट का क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझना। E इज इक्वल्स टू एन एच न्यू होता है, हम सभी जानते हैं E इज इक्वल्स टू ये हो जाता है E इज इक्वल्स टू एन एच न्यू। और अगर हम यहाँ पे ऊपर नीचे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई, एक सेकेंड एक काम करता है, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हाँ न्यू के बारे में बात करते हैं, तो वो ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एन एच ओमेगा अपॉन 2 पाई, और h अपॉन 2 पाई जो होता है, h अपॉन 2 पाई दैट इज एच कट। इसको हम एच कट से डिनोट करते हैं इस टाइप से। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एन एच कट अपॉन ओमेगा, इस टाइप से, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पे इसको जब लिखते हैं यहाँ पे, तो ये क्या होता है, एक्चुअली ये एच न्यू है यहाँ पे, और ये एच कट होता है यहाँ पे। तो ये हम क्या कर रहे हैं, बस उसी फॉर्मूले में एन को रिप्लेस कर रहे हैं एन प्लस 1/2 से। ठीक है, एक्चुअली हमको तो क्वांटम मैकेनिक्स एक्चुअल जो ऑस्किलेटर की जो एनर्जी होती है वो ऐसे दी जाती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखो, अब बात करते हैं फ्रॉम मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मैक्सवेल बोल्ट्जमान के डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, तो उस एटॉमिक ऑस्किलेटर की रेंज जो होगी बिटवीन ई टू ई होगी, इसमें रेंज एनर्जी की रेंज होगी ई टू ई रेंज में, उसको लाइक उसमें वो उसको उसको फॉलो करता है। ठीक है, तो फ्रॉम मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन द एटॉमिक ऑस्किलेटर हैविंग एनर्जी रेंज बिटवीन ई टू ई प्लस ई ना, ई से लेके ई प्लस डी के बीच में वो क्या करता है, उसको
फॉलो करता है। एट द टेम्परेचर T, टेम्परेचर में T लिया, द नंबर ऑफ वाइब्रेटिंग मोड प्रोपोर्शनल टू दिस। अब देखो नंबर ऑफ वाइब्रेटिंग मोड जो होता है n जो होता है, इसको वाइब्रेटिंग मोड कहते हैं, n इज प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर en अपॉन kBT। अब देखो k जो होता है वो यहाँ पे क्या होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, 1.32, हाँ 1.32 इसकी वैल्यू होती है, 1.32 10 टू द पावर माइनस 23, आई थिंक 23 होता है, हाँ 23, हाँ ठीक है 23 जूल इंटू जूल पर केल्विन होता है, ये इसका लाइक वैल्यू होता है, ठीक है, ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट का वैल्यू होता है, केबी, इसको हम केटी सॉरी केबी कहते हैं, ठीक है। अब देखो अब समझते हैं इसको, यहाँ पे टी टेम्परेचर पे ये इसका फॉर्मूला होता है, जो एक ऑस्किलेटर की जो एनर्जी होती है वो ये होती है, E इज इक्वल टू, अब देखो ये क्या होता है, E इज इक्वल टू समीशन होता है, ये जीरो से लेकर इनफाइनाइट बहुत सारे ऑस्किलेटर्स हैं, तो एक ऑस्किलेटर के लिए जो उसकी एनर्जी जो दी जाती है किसके लिए दी जाती है, n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट समीशन En इज इक्वल टू e टू द पावर En kBT, ठीक है, अपॉन नीचे हो जाएगा इसका समीशन, ऊपर यहाँ पे एक En टर्म आ रहा है एक्स्ट्रा, नीचे En नहीं आ रहा, बस इतना फॉर्मूला इसका बनता है। अब यहाँ पे En का फॉर्मूला भी हमने निकाला कि En जो होता है वो किसके इक्वल होता है, n प्लस 1/2 h कट ओमेगा के इक्वल होता है, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ये वाला फॉर्मूला हम इसमें पुट करेंगे और इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमको इसका जो एवरेज एनर्जी है वो मिल सके। तो E बार इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है, समीशन ऑफ ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। En की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 1/2 और h कट ओमेगा e टू दी पावर, यहाँ पे अगेन आपके पास में En है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, En की जगह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस है, माइनस लिख दिया हमने बाहर, और इसकी जगह आ जाएगा n प्लस 1/2 h कट ओमेगा अपॉन ये हो जाएगा kBT, ठीक है। आप इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन ये हो जाएगा KT और अपॉन यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में इसका वैल्यू, एक सेकेंड, ये हो जाएगा समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस, यहाँ पे लिखेंगे तो ये भी आ जाएगा आपके पास में n प्लस 1/2, जो फॉर्मूला है वो हम पुट कर रहे हैं, बस 1 प्लस 1/2 h कट ओमेगा अपॉन ये हो जाएगा kBT। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला आता है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, ऐसे तो हम करेंगे तो बहुत लाइक थोड़ा हो सकता है इधर उधर हो जाए, ठीक है, बहुत बड़ा टर्म बन गया, तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट ऑन कंसीडरिंग h ओमेगा, h कट ओमेगा अपॉन kBT, ये कांस्टेंट है तो हम इसको x लेट कर लेते हैं, ठीक है, कोई एक टर्म हमने इसको लेट कर लिया, सिंपली ये बहुत बड़ा टर्म हो रहा था, इसको हमने x लेट कर दिया, यहाँ पे इसके भी x हो जाएगा। तो जब इसको x लेट किया हमने तो हमारे पास में जो वैल्यू रिमेनिंग है वो कौन कौन से देखते हैं, E बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा n प्लस 1/2, ठीक है, हमने इसको x के फॉर्मेट में लेट कर लिया, ये हो जाएगा यहाँ पे e टू द पावर h कट कॉमन आके, तो इसको हमने x लेट कर लिया। अब यहाँ पे टर्म की बात आती है तो ये हो जाएगा e टू द पावर n/2, ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस n/2, n प्लस 1/2 हो जाएगा इंटू x हो जाएगा, इसको हमने पूरे को x लेट कर लिया, अपॉन में हमारे पास जो टर्म आएगा दैट इज आल्सो समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एंड e टू द पावर माइनस n प्लस 1/2 इंटू x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, n इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम यहाँ पे, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ठीक है, n इज इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक टर्म्स पुट करेंगे, ठीक है। अब जब n इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो n की जगह पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, तो ये 1/2 e टू द पावर 1/2 x हो जाएगा। तो जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे यहाँ से तो e बार इज इक्वल टू, ये समीशन में हम n इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, तो सॉरी 0 पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 e टू द पावर माइनस 1/2 इंटू एक्स, क्लियर। जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1/2 जो होता है 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे 3/2 e टू द पावर माइनस 3/2 इंटू एक्स हो जाएगा। अगेन जब यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो वो 5/2 हो जाएगा, तो 5/2 e टू द पावर माइनस 5/2 x हो जाएगा, और ये टर्म अल्टीमेटली लास्ट जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पे इनफाइनाइट होगा, देखो ये टर्म इनफाइनाइट होगा और इनफाइनाइट के साथ में माइनस इनफाइनाइट x होगा, ठीक है, इनफाइनाइट इनटू ये होगा, तो इनफाइनाइट अपॉन ये इनफाइनाइट हो जाएगा,
तो इनफाइनाइट अपॉन इसको अपॉन में लिख सकते हैं, तो अल्टीमेटली इसका जो वैल्यू आता है ना ये भी इनफाइनाइट, तो अल्टीमेटली आपको इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का टर्म मिलेगा। लेकिन जब किसी टर्म से इनफाइनाइट मल्टीप्लाई हो जाता है हम उसको इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मानते, हम उसको सीधा इनफाइनाइट कहते हैं। तो ये टर्म कहां तक चलेगा, ये टर्म चलेगा इनफाइनाइट तक चलेगा, जीरो नहीं हो रहा, मतलब लास्ट में जाके भी वो इनफाइनाइट ही बनेगा। ठीक है, अब इस वैल्यू में हम क्या करते हैं, अपॉन में बात करते हैं, यही हम अपॉन में एक्सपांशन कर देते हैं इसका। तो ये हो गया यहाँ पे डिनोमिनेटर में। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो सेम वही काम होगा, बट डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये 1/2 आगे नहीं आएगा, सीधा आएगा -1/2x। ठीक है, -1/2 फिर हो जाएगा e टू द पावर -3/2x प्लस 5/2 आगे नहीं आएगा, e टू द पावर -5/2x हो जाएगा, बिकॉज इसी टाइप से आगे एक्सपांशन चल रहा है। बिकॉज यहाँ पे ये टर्म था ना, इसलिए इसमें हम 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, इनफाइनाइट रखना, इनफाइनाइट हो गया, तो ये टर्म हमको यहाँ पे ऐसे मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा अगर हम गौर करें, समझने की कोशिश करें, यहां से हम क्या कर सकते हैं एक्चुअली, एक सेकेंड है, यहाँ पे ये एच ओमेगा रिमेनिंग है ना, एक सेकेंड, ये वाला एच ओमेगा कहाँ गया, इसको हम क्या करते हैं, एच कट ओमेगा को बाहर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया, एच कट ओमेगा को बाहर लिखा, बिकॉज ये टर्म भी तो रिमेनिंग रहेगा ना, बाकी सब हमने तो लेस, बाकी सब हमने लेट कर लिया था, ये वाला टर्म हमारे पास में रिमेनिंग रहा, तो उसको हमने बाहर लिख दिया। ठीक है, अब देखो, तो E इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास में। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करके लिख देते, तो ई बार हमको यहाँ से मिल रहा है एच कट ओमेगा। यहां से इस टर्म को अगर हम देखें, ये जो टर्म है, इस टर्म में क्या हो रहा है कि अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो ये एक्चुअली एक डेरिवेटिव बन रहा है लॉग ऑफ ई टू द पावर एक्स का। ठीक है, एक सेकेंड इसको समझते हैं। हाँ, जो नीचे टर्म देखो लॉग का, अगर आपको समझाऊं तो लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, अगर हम समझते हैं, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, और जो x होता है, अगर चेन रूल लगाए तो x होता है, वो आगे और एक्सपेंशन होता है उसी टाइम में। तो अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे कंसिडर करें, ये जो है हमारे पास में टर्म लिखा, इस टर्म को ऐसे कंसिडर करें कि दिस इज द टर्म ऑफ लॉग ऑफ ई टू द पावर माइनस, अच्छा ये डेरिवेटिव है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं आगे, इसको हम कैसे लिख रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ, समझना इसको, उल्टा रिवर्स चल रहा है ना, तो इसको हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ ये हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में लॉग ऑफ e टू द पावर -1/2x। ओके, ये हो जाएगा प्लस e टू द पावर -3/2, एक सेकेंड, यहाँ पे -3/2 होगा, e टू ओके, हाँ -3/2 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा ये e टू द पावर -5/2। तो ये जो टर्म्स आ रहे हैं आपके पास में, अगर हम इसी का वापस डेरिवेटिव करेंगे तो ये टर्म मिल जाएगा, अगर लिखेंगे तो 1/x करेंगे तो ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा, और इसका वापस डेरिवेटिव करेंगे तो ये -1/2 कॉमन आके माइनस पूरा बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसका डेरिवेटिव करेंगे ना तो एक माइनस बाहर आएगा सब में से, देखो अगर हम वापस है ना इसका डेरिवेटिव करते हैं तो -1/2 e टू द पावर -1/2x आएगा, फिर आएगा -3/2, बट यहाँ पे तो प्लस है सारे, यहाँ पे तो सारे प्लस है, तो एक काम करते हैं, हम इसको आगे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा काम पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो एक्चुअली हमको थोड़ा रिवर्स में भी सोचना पड़ता है कभी कभी, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये टर्म हमारा रिवर्स में इसका डेरिवेटिव बन गया, अब एक्चुअली हमको जो मिला वो इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो ये जो टर्म आया हमारे पास में, इसको हम क्या कर सकते हैं कि ई बार माइनस एच कट ओमेगा, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ, यहां से सब में से e टू द पावर e टू द पावर 1/2x कॉमन आ सकता है, तो जब कॉमन आएगा तो अंदर रहेगा 1 प्लस e टू द पावर, यहाँ पे 1/2 लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, यहाँ पे लेस करेंगे तो e टू द पावर -2x, देख सकते हैं ना भाई, -3/2 में से प्लस का 1/2 का, मतलब लेस कर रहे हैं ना, प्लस का 1/2 करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको, -3/2 प्लस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा -2/2, यानी कि माइनस का 1 मिल रहा है। ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, -3/2 में से -1/2 को लेस कर रहे हैं, तो ये टर्म मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स है, इसमें आप लाइक आई थिंक कंफ्यूज नहीं होंगे, बड़ा सिंपल सा पूरा एक्सप्लेन करके यहाँ पे हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ये टर्म आगे चलता जाएगा, ये इस टाइप से आपको मिल जाएगा, तो ये यहाँ पे हमको पूरा टर्म मिल रहा है। तो अब यहाँ से इसको भेज देते नीचे, तो ये हो जाएगा ई पावर, सॉरी ई बार माइनस एच कट ओमेगा। अब देखो समझो, यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ये तो रहेगा आपके पास में डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ ई टू द पावर -1/2x। एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ पे एक और सीरीज अप्लाई कर सकते हैं, देखो इस वाले टर्म में हम एक सीरीज अप्लाई और कर सकते हैं, क्या सीरीज अप्लाई कर सकते हैं, देखें आप यहाँ पे, इस टर्म के अंदर अगर हम सीरीज लगाएं,
देखो सीरीज क्या होती है, 1 + x की सीरीज होती है और एक होती है 1 - x की सीरीज। इसकी ऊपर पावर -1, इसके ऊपर पावर -1। इसकी जो सीरीज बनती है वो बनती है 1 - x + x² - x³ ये सीरीज बनती है, ठीक है। और इसकी जो सीरीज बनती है वो बनती है 1 + x + x² + x³, ठीक है, ये बनती है। तो ये दोनों सीरीज को अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो आई थिंक ये वाली जो सीरीज बन रही है सेकंड वाली सीरीज बन रही है। तो ये जो सीरीज बन रही है वो क्या बनेगी, 1 - e⁻, अब देख सकते हैं ना भाई, इसको अगर मैं x लेट कर लूं पूरे को, x लेट कर लूं पूरे को, दिया हो जाएगा x + x², ठीक है। e⁻x e⁻−x को अगर मैं x लेट कर लेता हूं तो e⁻−x का होल स्क्वायर मिल रहा है, फिर होल क्यूब, होल 5 ऐसे मिलता जाएगा। तो ये टर्म बन रहा है 1 - e⁻−x पावर -1, ठीक है, पावर -1 बन रहा है। आई थिंक ये टर्म यहाँ पे बन रहा है। तो अब अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, देखो ये टर्म आ गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा e बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ h कट ओमेगा इज इक्वल माइनस ऑफ h कट ओमेगा इनटू ये हो जाएगा d/dx, और ये जो टर्म मिल रहा है आपको यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, log ऑफ e⁻−x/2 अपॉन, अब देखो ये पावर 1/2 इसको लिख सकते हैं अपॉन 1 - e⁻−x। तो इसको हमने इस टाइप से लिख दिया है। अब जब इसको हमने इस टाइप से लिखा है तो अब देखो लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। जब लॉग हमारे पास में है तो लॉग सीधा प्रॉपर्टी क्या कहता है, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है वो नीचे ले लेते, इसको पहले तो हम लिखेंगे ई बार, ये हो जाएगा माइनस ऑफ एच कट ओमेगा, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस ऑफ एच कट ओमेगा डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब देखो ये क्या टर्म बन जाएगा, टर्म log ऑफ e⁻−x/2 माइनस log ऑफ 1 - e⁻−x, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब log ऑफ हम बात करते हैं m अपॉन m का फॉर्मूला, तो वो किसके इक्वल होता है, log ऑफ m माइनस log ऑफ n के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब ये फॉर्मूला लगाते सीधा क्या होगा, ये वाला टर्म तो आ जाएगा नीचे और log e हो जाएगा 1, ठीक है। ऐसे हम कर सकते हैं, इसकी पावर को नीचे लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट एज ई बार इज इक्वल टू, जो हमारे पास में ई बार है वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एच कट ओमेगा, ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा -x/2, और लॉग बेस ई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस ई हो जाएगा लॉग ऑफ 1 - e⁻−x हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया। अब एक काम और कर सकते हैं यहाँ से, इसको लॉग को यहाँ पे अगर हम बात करें, अब इसका डेरिवेटिव कर दो। अब हमारे पास में डेरिवेटिव है ना, अब ये डेरिवेटिव इस पे अप्लाई कर दो, ठीक है, ये डेरिवेटिव है हमारे पास में। अब डेरिवेटिव अगर इस पे अप्लाई कर देंगे तो हमारे को वैल्यू मिलेगा डी बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ एच कट ओमेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन अगेन कर देंगे, तो पहले तो हमने रिवर्स किया, वापस कर लेते हैं। तो ये -1/2 होगा, x का तो हो जाएगा 1 - 1/2, लॉग का करेंगे तो 1 अपॉन 1 - e⁻−x होगा, और इसका जब वापस करेंगे करेंगे वापस तो ये हो जाएगा e⁻, है ना, 1 का तो 0 हो जाएगा, देखो 1 का तो 0 हो जाएगा, 1 + e⁻−x यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा, ठीक है, माइनस नीचे आएगा तो वो -x, इसका डेरिवेटिव अल्टीमेटली यही होगा, ठीक है। 1 - e⁻−x का अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये इसका वैल्यू आएगा। अब देखो समझना, अब यहाँ पे क्या इन्होंने होशियारी कर रखी है कि एक्चुअली इस टर्म को हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लाइक ऐसे रिड्यूस करते हैं ताकि हमारे पास जनरल लाइक जो सिंपल फॉर्मूला है वो बन के आए, ठीक है। तो डेरिवेशन करने वाले ने ऐसी होशियारी की है इसके अंदर कि यहाँ से ये जो है इस टर्म को वापस नीचे लिखा जा सकता है, ठीक है, इस टर्म को नीचे लिखा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये e⁻ आपको -x मिलेगा, इस टर्म को अपन नीचे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ई बार इज इक्वल टू माइनस एच कट ओमेगा, भैया एच कट ओमेगा, ठीक है, ये एच कट ओमेगा है। चलो अगेन ओके, अब ये हो जाएगा -1/2, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नीचे जब डिवाइड करेंगे इसका तो इस इधर डिवाइड होगा तो ये प्लस का जाएगा, ठीक है, नीचे जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, इधर डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा, इधर डिवाइड आते ये प्लस का हो जाएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे किस टाइप से हम इसको कर यहाँ पे कर रहे हैं। एक्चुअली ये 1 अपॉन 1 प्लस सॉरी 1 - e⁻−x है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, e⁻−x है, ऊपर नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये और ये कट हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई होते क्या होता है, हो जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा e⁻−x सॉरी e⁻+x-1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में लास्ट टर्म आता है। अब इस टर्म को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना थोड़ा। अब देखो यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया, अब उसके बाद में हमने क्या लेट किया था, भैया हमने x को क्या लेट किया था, x हमारे पास में था h कट ओमेगा अपॉन के बी टी,
ये था वैल्यू, इसको यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो E इज इक्वल टू, अब देखो अंदर से माइनस कॉमन आ रहा है, ये माइनस और ये माइनस कॉमन आके बाहर आएंगे, इस माइनस से लड़ाई करेंगे और ये माइनस को क्या बना देंगे, जीरो सॉरी प्लस बना देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एच कट ओमेगा, अंदर से कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर, ठीक है ये हो जाएगा ई टू द पावर आपके पास में ई टू द पावर एच कट ओमेगा अपॉन के बी टी -1। अब ये फॉर्मूला जो बनता है हमारा एनर्जी का होता है फॉर एन ऑस्किलेटर, एक ऑस्किलेटर की एनर्जी आपको ये मिलती है। अब इसका आगे यूज होता है। ठीक है, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अब इंटरनल एनर्जी हमको फाइंड करना होता है सॉलिड का। देखो सॉलिड का जो इंटरनल एनर्जी होता है वो हमने स्पेसिफिक हीट में देखा था, स्पेसिफिक हीट में हमने उसके बारे में बात किया था, तो उसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। तो एक्चुअली जो सॉलिड का इंटरनल एनर्जी होता है यू, वो क्या होता है 3n, यानी कि उसमें क्या होता है तीन लाइक वाइब्रेशनल मोड हो जाते हैं, 3D में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो तीन उसमें वाइब्रेशनल मोड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी अगर वैल्यू की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा लाइक इंटरनल एनर्जी ऑफ द सॉलिड। ठीक है, सॉलिड की जो इंटरनल एनर्जी हो जाएगी उसके बारे में बात करते हैं। तो सॉलिड की, एक सेकंड, सॉलिड की इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो सॉलिड की जो इंटरनल एनर्जी मिलती है आपको, वो क्या इसी से रिलेट करेंगे भाई, ये हमारे पास में जो एनर्जी है इसी से हम उसको बनाएंगे। देखो U इज इक्वल टू, अब इसमें ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें, किसको ऐड करना है आपको, 3n h ओमेगा अपॉन 2 को, एच कट होगा सॉरी 3h कट ओमेगा 2 प्लस इसमें क्या हो जाएगा 3n। एक्चुअली ये जो वैल्यू आ रहा है ना, देखो ये इसी को हमने लिखा, एक्चुअली मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, एक सेकंड, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ई बार इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एच कट ओमेगा बाई 2 प्लस ये हो जाएगा एच कट ओमेगा 1 अपॉन ई टू द पावर एच कट ओमेगा अपॉन के बी टी -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो टर्म मिल रहा है ये कैसे मिल रहा है, हम यहाँ पे 3n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3n से मल्टीप्लाई करने पे ये टर्म इस टाइप से बन गया, प्लस ये हो जाएगा 3n एच कट ओमेगा 1 अपॉन ई टू द पावर एच कट ओमेगा के बी टी -1। तो ये जो टर्म है हमको यहाँ पे मिल रहा है एनर्जी के फॉर्म में, इंटरनल एनर्जी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन फॉर सॉलिड कंसिस्टिंग एन ऑस्किलेटर एनर्जी हैविंग 3 एंड नंबर, ठीक है वो कितना हो जाता है 3 हो जाता है, लाइक उसका जो सॉलिड, एक सेकेंड, हैविंग 3 नंबर ऑफ द ऑस्किलेटर, ठीक है उसके वाइब्रेटिंग ऑस्किलेटर जो होता है वो कितने हो जाता है 3 हो जाता है। एक सेकेंड, आई थिंक देयर इज आल्सो टाइपिंग एरर। ठीक है, यहाँ पे जो होता है 3n ऑस्किलेटर्स होता है, इसमें यहाँ पे 3n होता है, 3n नंबर हो, एक सेकेंड 3n होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इतने सॉलिड जो होता है कंसिस्ट करता है, इतने वाइब्रेटिंग मोड जो होता है वो कंसिस्ट करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं लैटिस की स्पेसिफिक हीट के बारे में, हमने मीन एनर्जी देख ली, बाकी सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं सॉलिड की स्पेसिफिक हीट के बारे में, जिसको हम सीवी कहते हैं। ठीक है, आइंस्टीन ने जो मॉडल दिया था, तो सीवी एक्चुअल में होता क्या, देखो सीवी जो होता है वो डी यू अपॉन डी, अब देखो एक्चुअल में तो सीवी जो होता है ना वो डी क्यू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में निकाला था, यानी कि स्पेसिफिक हीट के बारे में हमने डिस्कस भी किया था प्रीवियस वीडियो में, ये आइंस्टीन मॉडल में उसी फॉर्मूला का यूज किया जा रहा है। तो आपको इसी का इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम जब हम रखेंगे यहाँ पे, तो ये टर्म तो पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म तो पूरा यहाँ से जीरो हो जाएगा। अब देखो रिमेनिंग क्या आ रहा है यहाँ से, अगर हम रिमेनिंग टर्म की बात करते हैं तो ये रहा 3n h कट ओमेगा कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर लिखा है। अब देखो अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, टी कहां पे, यहाँ पे टी का फंक्शन तो ये है, इसमें तो टी है नहीं, हमको तो टी का डेरिवेटिव करना है, ये जीरो हो गया फंक्शन, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। इधर डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं 1 अपॉन एक्स। मान लो ये फंक्शन है, इसको हमने एक्स लेट करें, इसका डिफरेंशिएशन करने का तरीका बताता हूं। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। तो इसका करेंगे तो सबसे पहले अपने को मिलेगा 1 अपॉन ई टू द पावर एच कट ओमेगा के बी टी -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और आगे आएगा माइनस। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है अपने को, तो ये टर्म आ गया। अब इस टर्म में जिसको हमने x लेट किया वो एक्चुअल में x नहीं है। ठीक है, वो एक्चुअल में x नहीं है, वो टर्म क्या है, e टू द पावर h कट ओमेगा अपॉन के बी टी -1 है। इसका अपने को डेरिवेटिव करना है, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो e टू द पावर का e टू द पावर ही रहेगा, मतलब e टू द पावर h कट ओमेगा के बी टी ही रहेगा। और जिसको हमने वापस अगेन x लेट किया वो x नहीं, वो क्या 1/t है, तो 1/t का
करेंगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा 1/k/bt मिल जाएगा। अगेन आपको यहां से क्या मिल जाएगा, अगेन हम बात करते हैं यहाँ पे 1/t है ना, अगर हम बात करें भाई इसमें जो वैल्यू है क्या है 1/t, और 1/t का हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा -1/t², -1/t² होगा। ठीक है 1/t का यानी कि भाई हम जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसी के रेस्पेक्ट में क्या करना है, लाइक जिसको जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको आपको यहाँ पे क्या करना है, उसका फंक्शन देखना है। तो 1/t है हमारे पास में, 1/t का जैसे 1/x का -1/x² होता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से ये पूरा फंक्शन बाहर आएगा, सॉरी ये पूरा फंक्शन बाहर आएगा। तो इससे क्या होगा h⍵/kb तो कांस्टेंट है बाहर रह जाएगा, और ये हो जाएगा -1/t²। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अदरवाइज मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक सेकेंड। ये जो टर्म मिलेगा ना उसके बारे में बात करते हैं। चलो यहाँ से हम इस थोड़ा सा वापस देख लेते हैं। ये इसको बाहर लिखेंगे तो e का जो ना हमारे पास में जो डेरिवेटिव होता है वही होता है, e⁻ का e⁻ ही होता है। अब इस टर्म का वापस करना है, इस टर्म का वापस करेंगे तो हमको h⁻⍵/kb तो मिल जाएगा यहीं पे, और ये हो जाएगा -1/t²। अब ये माइनस और ये माइनस तो हो जाएंगे प्लस, तो ये माइनस और माइनस हो गए प्लस, और ये हो जाएगा n। अब देखो ये रहा h⁻⍵, ये भी h⁻⍵, तो ये इसका हो जाएगा स्क्वायर, h⁻⍵ का स्क्वायर, और नीचे आपके पास में k b आ रहा है तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, k b मिल रहा है ना यहाँ से, उसका भी यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो k b का भी यहाँ पे हम स्क्वायर कर देंगे, एक सेकेंड, k इंटू बी, k अपॉन बी मिल रहा है यहाँ पे, उसका हमको यहाँ पे क्या करना है स्क्वायर करना, तो ये अपॉन हो जाएगा k/b/t का होल स्क्वायर। और यहाँ पे जो हमको टर्म मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, अंदर ब्रैकेट में जो मिलेगा e⁻h⁻⍵/kbt अपॉन ये हो जाएगा e⁻h⁻⍵kbt -1 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, और ये जो होती है उसकी स्पेसिफिक हीट होती है। अब देखो अगेन यहाँ पे क्या होता है, स्पेसिफिक हीट में हम यहाँ पे देखो हमारे पास बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स मिल रहे हैं ना, कॉन्स्टेंट को हम थीटा लेट कर देते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स का यही होता है, कॉन्स्टेंट्स जहां कहीं भी होता है उसको कुछ ना कुछ लेट कर लो ताकि आपका टर्म छोटा, आप देखो कितना यहाँ पे बड़ा टर्म लग रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे थीटा लेट कर देते हैं। तो यहां से हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास में जो h⁻⍵/kb जो है इसको हम यहाँ पे थीटा लेट कर लेते हैं। तो जो हमारे को cv जो मिल रहा है वो फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा 3। ठीक है, और ये n जो होता है एक्चुअली क्या होता है, अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो r जो होता है ना किसके इक्वल होता है उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा हम यहाँ पे। cp माइनस cv जो होता है r के इक्वल होता है। दूसरा हम यहाँ पे अगर बात करें तो यहां से n है ना, ये जो होता है वो एवोगाड्रो नंबर n एंड kbt। ठीक है, ये जो होता है वो r के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये r के इक्वल हो जाएगा, तो यहां से जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो n इंटू के बी जो हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, r के इक्वल हो जाएगा। और इसको हम यहाँ पे क्या लेट कर लेंगे, थीटा ई लेट कर लेंगे। ठीक है, थीटा ई, एक सेकंड, थीटा ई कैपिटल है ना, थीटा ई कैपिटल लेट कर लेंगे इसको, थीटा ई अपॉन ई हो जाएगा टी। ठीक है, टी को कुछ नहीं लेट कर रहे हैं, थीटा ई अपॉन ई हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा e⁻, अगेन यहाँ पे थीटा अपॉन टी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा थीटा ई अपॉन टी, इसको पूरे को हमने थीटा लेट कर लिया, और अपॉन में भी यहाँ पे भी क्या इसका स्क्वायर है ना, यहाँ पे इसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा e⁻ थीटा अपॉन टी -1 का होल। अब देखो फॉर्मूला क्या हो गया, छोटा हो गया, मतलब उस कांस्टेंट को थीटा लेट करने पे छोटा हो गया, मतलब हमने इसको पूरा को थीटा कंसीडर कर लिया, थीटा ई जिसको आइंस्टीन इसको आइंस्टीन टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, इट इज नोन एज द आइंस्टीन टेम्परेचर, इसको हमने आइंस्टीन टेम्परेचर की फॉर्मेट में यहाँ पे लिख दिया। तो ये पूरा क्या हो गया, इसमें हमने इसको लेट कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे क्या आता है, स्पेसिफिक हीट एट अ टेम्परेचर। ठीक है, अब स्पेसिफिक हीट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फाइंड करते हैं, तो एट हाई टेम्परेचर है ना। ठीक है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फाइंड करते हैं, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर का मतलब क्या हो जाएगा कि टी जो है वो थीटा ई से ना, आइंस्टीन टेम्परेचर, आइंस्टीन जो हमारे पास में टेम्परेचर है बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो एक मैंने आपको ऊपर बताया था R इज इक्वल टू एन के होता है। ठीक है, मैंने बता दिया, आई थिंक मैंने सोचा नहीं बताया आपको। ओके, क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे जो T है वो क्या हो जाएगा, थीटा ई हो जाएगा। तो T ग्रेटर देन थीटा ई है, तो जब T ग्रेटर देन थीटा ई है तो एक्सपोनेंशियल के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। एक्चुअली एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला होता है यहाँ पे कि एक्सपोनेंशियल ऑफ थीटा ई अपॉन टी। अब T जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, देखो। ठीक है, टी जो है वो बहुत ज्यादा जब बड़ा होता है तो ये ई ना, एक्चुअली मैं अगर आपको बताऊं e⁻x जो होता है ना उसका फॉर्मूला होता है 1 +
एक्स अपॉन एन। यहाँ पे जितना वैल्यू होता है ना वो यहाँ पे आ जाता है। जैसे अगर हम बात करें 1 प्लस 1 अपॉन एन जो होता है ना वो ई के इक्वल होता है लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट पे। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाता है, ई के। अब यहाँ अगर 2 लिखेंगे, ठीक है, इससे ऊपर एन भी होता है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे 2 लिख देंगे तो ये 2 के इक्वल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 3 के इक्वल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ई का जो फॉर्मूला आता है वो यहाँ से ये आता है कि भाई अगर आपके पास में टी जो है वो बहुत बड़ा, अगर हम जैसे लिख रहे हैं ना 1 अपॉन, यहाँ से अगर हम लिखें कि 1 अपॉन 1 बाई, अगर हम बात करें 1 अपॉन यहाँ से इसकी वैल्यू के बारे में, तो 1 अपॉन हमको यहाँ पे जो मिलता है ये, ठीक है, 1 अपॉन ये जो है आपके पास में 1 अपॉन एन। एन यहाँ पे बहुत बड़ा, मतलब एन टेंस टू इनफाइनाइट, एन इनफाइनाइट अल्टीमेटली। जब बहुत बड़ा हो जाता है नीचे वाला तो वो ई के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो हम उसी के बारे में बात करते हैं आगे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, टी जब हमारे पास में थीटा ई से बहुत बड़ा है, क्या लिख रहे हैं, टी इज ग्रेटर देन, वेरी वेरी ग्रेटर देन थीटा ई, तो उस केस में ये सीधा सा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस थीटा ई अपॉन टी के ही इक्वल हो जाएगा। टी टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट होने का मतलब बहुत बड़ा है, टी इज ग्रेटर देन, हाई के बारे में बात कर रहे हैं, टी जो है टी टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उस केस में ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली वैल्यू यही आ रही है इसकी। अब बात करते हैं जब ये वैल्यू हम उसमें रखेंगे। ठीक है, ये वैल्यू जो ये एक्चुअली कहां से आता है, सीरीज से आता है। एक्चुअली अगर हम सीरीज से बात करें, चलो एक काम, इसको आप सीरीज से भी समझ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ई की सीरीज के बारे में, तो ई टू द पावर एक्स जो होता है उसकी जो सीरीज मिलती है अपने को क्या मिलती है, 1 प्लस एक्स मिलती है। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, आगे वाले टर्म सारे नेग्लेक्ट कर दे तो ये वाली सीरीज आपको मिल जाएगी 1 प्लस एक्स। ठीक है, ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं। अदरवाइज मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था लिमिट का, उससे भी हम यहाँ पे इसको रिलेट कर सकते हैं। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे ये फॉर्मूला, अगर ये वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें तो सीवी हमको क्या मिलता है, देखो सीवी इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3r, ये पूरा वैल्यू जो है वो 1 प्लस थीटा ई के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस थीटा ई अपॉन टी के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि टी बहुत ज्यादा है तो उस केस में ये पूरा, तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, यहाँ पे ये वैल्यू रखोगे -1 होगा, ऊपर ये वैल्यू -1 होगा, तो अल्टीमेटली आपको ये टर्म यहाँ पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड केस के बारे में। ठीक है, अच्छा एक काम और कर सकते हैं ना यहाँ पे, 1 प्लस थीटा टी। अब देखो अगेन टी जो है वो बहुत बड़ा है थीटा ई से, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 के इक्वल हो जाएगा। भाई अल्टीमेटली बहुत बड़ा है तो 0 इनफाइनाइट, अगर मैं नीचे इनफाइनाइट कर दूं तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है। तो अल्टीमेटली सीवी जो होगा वो 3r के इक्वल हो जाएगा। तो इसी से हमको ये पता चलता है कि जो सीवी माइनस सीपी होता है फॉर गैस, वो कितना होता है, सीवी माइनस सीपी जो होता है वो आर के इक्वल होता है। ठीक है, फॉर मटेरियल सीवी जो होता है वो सीपी के इक्वल ही होता है, सीवी जो होता है वो सीपी के इक्वल ही होता है। ठीक है, तो सीवी सीपी का जो कांस्टेंट होता है 3r ये होता है, ये बताया था डुलोंग और पेटिट ने। ठीक है, ये यहाँ पे इनका जो कांस्टेंट होता है ये अल्टीमेटली एट रूम टेम्परेचर ये ऐसा हो जाता है। अब बात करते हैं लो टेम्परेचर के बारे में। तो लो टेम्परेचर पे क्या होता है, लो टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, टी इज वेरी वेरी लेस देन थीटा ई। ठीक है, आइंस्टीन टेम्परेचर से ये बहुत छोटा हो जाएगा, तो उस केस में आइंस्टीन टेम्परेचर बड़ा हो जाएगा। जब ये बड़ा होगा तो इसका मतलब थीटा टी अपॉन टी, टी छोटा है मतलब ये जो होगा वो 1 से बड़ा हो जाएगा। ये टर्म किससे बड़ा हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। तो सीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3r थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा ई टू द पावर थीटा ई बाई टी के इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे ये टर्म जो होगा ये थीटा बाई टी, ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा। थीटा ई लिखेंगे, एक्चुअली थीटा ई लिखना चाहिए यहाँ पे। थीटा ई बाई टी जो होगा ई टू द पावर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 1 से बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 1 माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो अल्टीमेटली ये यहाँ पे इसका जो वैल्यू हम लिखते हैं वो ये आ जाता है ना, यहाँ पे ई आ जाता है और ई से उससे कैंसिल हो जाता है, तो माइनस थीटा ई। तो इतना अपने डीप में जाना पूरा जाने की जरूरत है नहीं, बिकॉज लाइक फार्मूला जो होता है ऊपर ऊपर से आपको ध्यान में रखना, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। तो इट मीन्स क्या हो रहा है, स्पेसिफिक हीट जो होती है अप्रोच करते हैं 0 एक्सपोनेंशियली एज टेम्परेचर। ठीक है, अप्रोचेस 0 एक्सपोनेंशियली एज टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे सीवी जो होता है टी पावर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। इसका जो बिहेवियर आपको मिलता है वो ये मिलता है। अब देखो कैसे मिलता है इस बारे में बात करते हैं। तो स्पेसिफिक हीट अप्रोचेस 0 एक्सपोनेंशियली एज टेम्परेचर अप्रोचेस 0। देखो एक्चुअली अगर हम बात करें यहाँ पे सीवी जो होता है वो 0 जाता है जब टेम्परेचर 0 की तरफ जाता है। टेम्परेचर जब 0 की तरफ टेंड करता है, यहाँ पे टेम्परेचर 0 की तरफ टेंड करता है तो ये कॉन्सेप्ट आता है और सीवी 0 हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता मतलब इट डज नॉट एग्री विद द एब्सोल्युटली बिहेवियर ऑफ द लो टेम्परेचर। एक्चुअली ये यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे जो सीवी होता है ना वो अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी के इक्वल होता है। ये सॉलिड के लिए होता है, ये गैस के लिए होता है, ये बिहेवियर ये इसको फॉलो नहीं करता है यहाँ पे।
इसको ये फॉलो नहीं करता, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी के इक्वल होता है यहाँ पे, और टी जब जीरो जाता है तो सीवी भी यहाँ पे जीरो जाता है। ये बताना था आइंस्टीन भाई साहब का, ये पूरा उनके मॉडल के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने बहुत सारी बातें इसमें डिस्कस की है, पॉइंट वन बाय वन हमने पूरा इसको डिस्कस किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स, और इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।